लाने के पहले व्यक्ति ये देखेगा कि मेरे मित्र के घर में स्त्रियां सुंदर हैं या नहीं। मित्रता तब करेगा। मित्रता की ये पहचान नहीं। आया और रोने लगा, हे मेरे मित्र, तुझ पर ये कष्ट और मैं खुशहाल रहूं, तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है? दुर्योधन ने बताया, ऐसी ऐसी बात है, मुझे सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि मैं 100 भाई था, आज मैं धीरे धीरे मैं भी मरने वाला हूँ। मेरे 99 भाई मारे गए, मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन पांडव 5 थे, पांचों के पांचों जीवित, कहीं एक भी मर गया होता तो मेरे हृदय की पीड़ा शांत हो जाती। तू मेरे कष्ट को दूर करना चाहता है तो एक काम कर, एक पांडव के शीश को ला दे, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। रात्रि के काले अंधेरे में अश्वत्थामा जैसे एक कौवा 100 उल्लुओं को रात्रि के अंधेरे में आसानी से मार लेता है, क्योंकि उल्लू को ऐसे सुन रहे हैं लोग, कुछ भी सुनाया जा सुन लेंगे। एक बात बताए, जब कुछ पढ़ाया जाता है तो कभी कभी ये भी पता लगा लिया जाता कि आप सुन रहे हो कि केवल बस ऐसे बैठे हो। चित्रवत कौवे को रात में दुगना दिखाई देता है, उल्लू को। किसको? वाह, कौवे को, उल्लू को। हाँ, उल्लू को 2 गुना दिखाई देता और कौवे को दिखाई नहीं देता। तो काकउलूकन रणनीति के द्वारा अश्वत्थामा रात्रि के अंधेरे में आया। जैसे एक उल्लू 100 कौवों पर भारी पड़ता है, वैसे ही आया सोते हुए पांडवों के बालकों के शीशों को काट के एक झोले में भरा और जा करके अपने मित्र दुर्योधन को दिया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। ऐ मित्र, मित्र हो तो तेरे जैसा। अब तक विचार आया, पांडवों के शीश लाना इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से लेके आ गया। एक काम करता हूं, जरा चेक करता हूं। का है मित्र अश्वत्थामा, एक शीश निकाल के दे, भीम का शीश दे, क्योंकि भीम पर सबसे ज्यादा क्रोध। भीम ने ही 99 भाइयों को मारा है। इतना क्रोधी था, उस शीश को लिया, ज्यों ही दबाया वो शीश फट गया। शीश फटा, दुर्योधन का हृदय फटा, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गया। ए कुलघाती, ए दुष्ट पापी, तू मित्र कहता है? तू मेरा मित्र नहीं, तू कुलघाती है। अरे हत्यारे, ये पांडव नहीं है, पांडवों के पुत्र है। इन्होंने कभी भी कोई पाप कर्म नहीं किया, कभी भी युद्ध में एक बाण भी नहीं चलाया। तूने इन्हें निरपराध बालकों को मार डाला। अरे तूने हम 100 कौरवों को जल देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा, यही तो मुझे तिलांजलि देते। तू कितना दुष्ट है। धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा और दुर्योधन के प्राणों का अंत हो गया। द्रौपदी शहीद पांडव जब वापस आए, ढेरों की हालत देखी। माता शिशूलाम निधनम सुताराम निशम्य घोरम परिताप्यमाना। माता शिशूना, माता अपने शिशुओं के शरीर को देख करके धड़ से सर गायब है, रोने लगी। निधनम सुताला, रोती है, व्याकुल होती। सभी स्त्रियों ने घेर रखा है। कहा, हे कन्हैया, आपके होते हुए मेरे निरपराध बालक मार दिए गए, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। आज देखते देखते
अर्जुन बोल पड़े, हे भद्रे तू चिंता मत कर, मैं जाऊंगा। मेरा नाम पार्थ अर्जुन है, मैं जो प्रण लेता हूं टलता नहीं, क्योंकि क्षत्रिय जब प्रण लेता है तो टलता नहीं है। ऐसा करूंगा कि मैं देवी तेरे बालकों के हत्यारे को ना ला सका तो मैं तुम्हें मुख नहीं दिखाऊंगा। अर्जुन और कन्हैया गए। अश्वत्थामा के द्वारा अर्जुन को देखना, तुरंत ही ब्रह्मास्त्र चला देना। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से अर्जुन का डरना। अर्जुन चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे प्रभु बचा लो। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकरा। हे महाबाहो बचा लो, लगता है ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला देगा। कन्हैया ने कहा, अर्जुन ये तुम कह रहे हो, ऐसा करो। तुरंत ही अर्जुन को समझाया। बीच में इधर से भी ब्रह्मास्त्र चलाया गया। व्यास जी का आना दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज को शांत करना। तुरंत ही बांध लिया, लेकर के आए और सभा के मध्य डाल दिया। अब आगे की कथा, क्योंकि सुबह सभा में प्रस्तुत किया जाएगा, आगे की चर्चा क्या होगी आप लोग कल की बेला में सुनेंगे, क्योंकि समय अपनी परिधि के ऊपर जा चुका है।